हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दिए। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर रूप से तैयारी शुरू कर दिए होंगे और हम निरंतर आपके लिए वीडियो इंग्लिश के लिए लाने के लिए कोशिश करेंगे। फटाफट चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। आज हम बात करेंगे कि पोएट्री सेक्शन से आप लोग किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पोएट्री सेक्शन से आपके कितने अंक आने वाले हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों 3 अंक का आपका पैसेज आने वाला है। सिंपल है, पहले आपका 3 अंक का पैसेज आएगा, 3 अंक का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3 अंक का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और बच्चों 2 अंक वाले 3 क्वेश्चन आएंगे। क्या बात है यार, मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। सही है कि नहीं। तो भैया पोएट्री सेक्शन से लगभग आपके कितने अंक आ जाएंगे, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैं यहां पे कैलकुलेट करूं तो 3 अंक का एक क्वेश्चन, 6 अंक का आपका 3 क्वेश्चन और आपका 3, तो 3 3 दूना 6, 12 अंक आएगा पोएट्री सेक्शन से। मतलब आप कितने चैप्टर, मात्र 5 चैप्टर पढ़ोगे। ये आपका 5 चैप्टर है। देखो यहां से कुछ तो क्वेश्चन एक ऐसा बनता है, जब भी आपके सिलेबस थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों। एक आपका जब पैसेज आएगा, पैसेज में एक पहला क्वेश्चन देखने को मिला करता है कि पोएट नेम और पोएम नेम। ठीक है, तो यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई अथवा सहित क्वेश्चन रहेगा, सिंपल है, अथवा में हो सकता है अथवा ना दे, जरूरी नहीं कि अथवा में आए। तो उस स्थिति में आप लोगों को फिलहाल सबसे पहला काम, ये 5 जो पोयम है भाई, एक टोटल 6 पोयम है। पोएट्री सेक्शन से एक पोयम हट चुका है, जिसे हट चुका उसको हमने ऐड नहीं किया है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर टाइगर्स। ये ध्यान रखना है, 1 अंक पाने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। एक अंक से बनकर के 33 अंक बनता है। 100 में 33 में पास होता है बाद में। अब 70-80 नंबर में कितना होगा, आप दिमाग लगाओ, 36% निकाल लो। 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 4 28, लगभग 27 से 28 नंबर चाहिए हमको। 28 नंबर चाहिए ना, लगभग 28-29 नंबर ऐसे लगभग होगा। आप परसेंटेज निकाल लेना। अब हमें एक अंक निकालना पड़ेगा। जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा ना, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। जो बेहतर रूप से पढ़ रहा है वो तो बढ़िया, एक बार में ये सब पढ़ेगा तो तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल आप रिवीजन करते समय ध्यान रखेंगे, 5 ये हमारे पोएट्री हैं, मतलब पोयम है पोएट्री सेक्शन के। तो 5 पोयम में आप बच्चों, और जैसे ये कमला दास है ना, ये आपका है ना, ये आपके भैया जितने भी हमारे यहाँ पे पोएट हैं उनके भी नाम लिखना होगा, क्योंकि यहाँ से 1 अंक क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल तरीके समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक हमारे पास दिखाओ नजर आएगा, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ तब समझ में आएगा। ये देखो जरा, ये देखो एक हमारे पास छोटा सा पैसेज है, वो भी पोयम का, और इसमें क्वेश्चन लिखा है, हु इज द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट। भाई कीपिंग क्वाइट के पोएट नाम कौन है, तो यहाँ पे पाब्लो, यहाँ पे क्या बच्चों, NERU, नेरुदा, क्या पढ़ेंगे आप लोग, है ना, नेरुदा पढ़ लो, जो भी पढ़ना हो। पाब्लो नेरुदा, ये सब विदेशी हैं तो खतरनाक नाम रहता है। हम लोग तो यदि हिंदी में तो नेरुदा पढ़ते हैं ना, उसे नेरुदा होगा, नेरुदा ऐसे। ठीक है, पाब्लो नेरुदा। ठीक, तो ये हमारे भैया कौन है, इसके पोएट है। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन बन ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आप लोग इसको तैयार करेंगे, पहला पॉइंट। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों। 1 मिनट, जूम हो जाता है ज्यादा। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कहां से पढ़ें, तो कुछ हमने तो लॉन्ग क्वेश्चन कर रखे हैं यहाँ पे। लॉन्ग क्वेश्चन आप देखेंगे और इसके बाद बच्चों आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन अभी लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग, जैसे आपके पास टोटल 5 चैप्टर है ना, तो 1 2 3, इन 3 के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करो। ये 2 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आप ना भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है, तो अथवा में कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंस ही जाएगा। तो ये जो 3 चैप्टर है, माई मदर एट 60 डेज, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इन 3 चैप्टर के यदि आप मोस्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, तो केवल 3 ही चैप्टर के पढ़ें, लॉन्ग वाले क्वेश्चन इसको छोड़ दें। डेफिनेट मिलेगा ही मिलेगा अथवा में आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा बच्चों। ऐसे में आपके पास समय कम है। हालांकि आपने जो 1 साल से पढ़ाई किया होगा उसको तो सब पढ़ना चाहिए, जो पूरा पढ़े तो एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, उनको एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मुख्य रूप से लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 चैप्टर के तैयार करने हैं। और भैया यदि आपसे कहूं कि सेंट्रल आइडिया यदि आप तैयार कर लिए सभी चैप्टर के, तो सेंट्रल आइडिया से ये होता है, पूरा निचोड़ है,
पूरा निचोड़ है। यदि आपने समझ गया कि ये जो क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो सेंट्रल आइडिया का जो है आपका आंसर छाप दो सीधा। आपको ट्रिक बता रहा हूं इंग्लिश का, क्वेश्चन मिस नहीं करना है। 3 अंक का क्वेश्चन आने वाला है यहां से भाई। पैसेज तो मैंने बता दिया, पैसेज में 1 अंक, अब 3 अंक में 1 अंक मान लो पोएट और पोएम का नेम आ गया तो आप सिंपल तरीके से कर दोगे। बाकी अन्य क्वेश्चन का आंसर हम इसी में से ढूंढ पाएंगे। पैसेज कैसे सॉल्व करना हम आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल बच्चों आपने लॉन्ग क्वेश्चन की बात की तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने केवल 3 चैप्टर से पढ़ना। हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिया है कि कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया से 2-3 क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है। ये टाइगर ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया, ठीक है। फिर ये रोड साइड का सेंट्रल आइडिया, माई मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया पूरे बुक का निचोड़ कहलाता है, सारांश कहलाता है। यदि आपसे उस बुक में जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आ गया, हाँ इतना तो पता होना चाहिए भैया कि ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से, यदि यही पता नहीं कर पाओगे तो फिर इंग्लिश एक दिन में कोई तैयारी नहीं करवा सकता, कोई तैयारी नहीं करवा सकता। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अध्याय कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर के हमारे कौन से पोएट हैं, भाई ये पोयम है क्या है ना, किस खंड से है, ये चीज सबको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेना। यहाँ व्हाट आर द डिफिकल्टीज एंड आंट जेनिफर फेस्ड इन हर लाइफ, राइट ए सेंट्रल आइडिया, पोएम द टाइगर, थिंक ऑफ ब्यूटी, व्हाट इज द सडनेस दैट द पोएट रिफर टू द इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, फिर ये सेंट्रल आइडिया है। व्हाट इज द, है ना, ग्रैंडियर एसोसिएटेड विथ द माइट डेड, ये 2022 का क्वेश्चन पूछा गया था। ये मैंने 2-4 क्वेश्चन भी लिख दिया जिसको आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन ध्यान में ये रखना है बच्चों कि यदि लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना है, यदि 5 चैप्टर से पढ़ेंगे, टोटल 6 चैप्टर, 1 चैप्टर हट गया, आपको पढ़ना कितना है 5 चैप्टर। 5 चैप्टर में 2 चैप्टर भूल जाओ, 3 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ो। हाँ 60 क्वेश्चन आप क्या करो, 60 क्वेश्चन के लिए आप लोग अभी तक में, यदि शायद हो सकता है आपने देखा हो 4 सेट का पेपर इंग्लिश का, हालांकि टेलीग्राम में मैंने शेयर कर दिया था, आज फिर से टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का नाम शिव कोचिंग क्लासेस, हमारे टेलीग्राम में जाकर के उसे ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाए प्रीवियस ईयर के, वहां से पढ़ो बच्चों। साथ में आपका ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ो। ध्यान यही रखना भैया कि क्वेश्चन आंसर उसी को याद करना है जो आपसे याद हो जाए, जो नहीं बन रहा है उसको बिल्कुल नहीं याद करो, ठीक है। जो आपसे बन रहा है उसी से संबंधित याद करो। और क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है कम दिए, इसलिए आप केवल क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पढ़ो। आप परीक्षा बोध या परीक्षा दिन में ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए उससे यदि आप पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर है, आप लोग यदि इतना तैयार कर लेते हैं बच्चों तो काफ़ी है, ठीक है। तो फ्लेमिंगो पोएट्री सेक्शन से यहाँ पे देख सकते हो 60 क्वेश्चन भी दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया है। जैसे अभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिए हैं, और कुछ नहीं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे दिया एक लॉन्ग क्वेश्चन, ये यहाँ पे दिया एक क्वेश्चन दिया है, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। यदि आप इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं तो बढ़िया है। ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इतना पढ़ोगे तो बहुत है। क्वेश्चन बैंक के ही केवल क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, ठीक। और 60 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ना कि भैया यदि क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को मिस नहीं करना, क्वेश्चन को मिस नहीं करना। आपने लॉन्ग पढ़ के गया है, समझ जाओ इस चैप्टर का है, उसमें आपने कुछ ना कुछ लिख देना है। आधा क्वेश्चन तो भैया आंसर से ही, मतलब आधा आंसर जो क्वेश्चन से ही कर लेना है, समझ रहे हैं, और आधा उस चैप्टर का कुछ भी आपसे बन रहा है। यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर हमसे नहीं बन रहा है, अब इतना पता हो जाए कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का है, तो उस चैप्टर में आप लोग इतना ध्यान रखो कि कोई भी पॉइंट आपसे याद है तो आधा उत्तर क्वेश्चन का बनाओ और फिर आधा उसके बाद उस चैप्टर का पॉइंट लिख दो। लिखना जरूर, कहीं ना कहीं टीचर इतना जरूर है कि आधा नंबर आपको जरूर देगा। मैं उन बच्चों के लिए ट्रिक बता रहा हूं जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े, ओके। तो इस प्रकार से अभी पोएट्री सेक्शन अभी पढ़ना शुरू कर दो और आगे ही हम ऐसे टिप्स लाते रहेंगे, ओके बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।